हम इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। संदेह करने वाली बातों को हम इनके जीवन से हम झिड़काते हैं, भगाते हैं और हम आजादी की घोषणा करते हैं। जो शैतान के मन पिता भी प्रकार के पिता विचार को उत्पन्न करता है प्रभु जी, जो तुझसे दूर करती है, और दूर करने वाली बातों को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं इस वीडियो में आज का वचन, और आज का जो विषय है वो विश्वास पे आधारित है। मेरे प्रियो, जिस तरह से मछली पानी बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह से विश्वासी प्रार्थना बगैर नहीं रह सकता। इसलिए मसीह जीवन जो है वो प्रार्थना पे आधारित है। प्रार्थना और विश्वास मसीह जीवन का एक अंग, एक हिस्सा होना चाहिए। जो प्रार्थना है वो हमें प्रभु के करीब लाता है। प्रार्थना जब हम करेंगे तो हम प्रभु के नज़दीक आएंगे। विश्वास हम करेंगे तो प्रभु की हम आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रार्थना और विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है मसीह और विश्वासियों के जीवन में। हालेलुया। आज हम देखते हैं मत्ती के 21 अध्याय के 18 पद से, तो वहाँ पास हम पाते हैं फल रहित अंजीर का पेड़। यहाँ पास भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। किसे? यीशु को भूख लगी। सड़क किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर फल कभी ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूं यहाँ पास भी यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाने के लिए इस अंजीर को पेड़ को सुखाया होगा, ताकि वो विश्वास करे कि जो कुछ तुम विश्वास से कहोगे वो हो जाएगा। यीशु मसीह भोर को नगर से निकला, उसको भूख लगी, वो सड़क किनारे अंजीर को पेड़ देखा, वो पेड़ के पास गया, उस पेड़ में पत्ते को छोड़ और कुछ भी ना पाया। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, आज से तुझ में फल नहीं लगेगा। वो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। उससे देख चेलों ने अचंभा किया कि ये पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है, और क्या नहीं करना है? हमें संदेह नहीं करना है। किस पे? प्रार्थना पे, विश्वासी पे, पास्टर पे, वचनों पे, प्रभु के वचनों पे हमें कभी भी संदेह नहीं करना है। प्रभु का वचन हमें जो बताया गया है, अगर हम उसको विश्वास के साथ उसको रिसीव करते हैं तो आशीषें हमारे जीवन में आएगी। हमें संदेह नहीं करना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से समुद्र का लहर उठता है और आता है किनारे में, वो सारे कचरे को बहा कर ले जाता है, उसी प्रकार से जब हमारे मन में संदेह आता है तो हमारा मन इधर से उधर भटकने लगता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और शक करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है इधर से उधर, और जैसे ही हमारे मन में शक आता है, संदेह आता है, हम प्रभु की उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। जब झील पे यीशु मसीह और चेले जा रहे थे, अचानक से तूफान आया और सामने की ओर यीशु मसीह खड़ा था, और चेले उसको देखकर डर गए और वो कहते हैं कि वो भूत है। तब यीशु मसीह कहता है, ठाठ बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब पतरस ने नाव पर से उतरकर कहा, यीशु अगर तू ही है प्रभु अगर तू ही है तो मुझको नाव पर उतर कर आने का अपने पास आज्ञा दे।
यीशु ने उसके आज्ञा दिया आ, और वो विश्वास के साथ नाव पर से उतर कर पानी पर चल रहा था। जिस प्रकार से जमीन पर चलते हैं उस प्रकार से वो पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस सामने लहर उठी, हवा को देखा, वो डर गया। वो संदेह आ गया उसके अंदर कि उस हवा को वो मुझको डुबा देगा, वो पानी के अंदर मैं डूब जाऊंगा, वो मुझको लेकर वो तूफान लेकर चला जाएगा। उसके अंदर संदेह कर आ गया। लेकिन उससे हवा को आने से पहले वो विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जा रहा था जो उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसके विपरीत हवा उठी और उन हवाओं को, उन तूफानों को देखकर वो डर गया, उन पानी के लहरों को देखकर डर गया। और जैसे ही उसके अंदर डर आया, जैसे ही उसके अंदर संदेह आया, वो पानी में डूबने लगा। तब कहता, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह अपने हाथ को, सामर्थी हाथ को बढ़ाकर उसको उस पानी से बाहर निकाला। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में संदेह आता है, शक आता है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं और हम डूबने लगते हैं। हम इस डूबने से पहले हम विश्वास करने वाले हो जाए। समस्याएं आपके जीवन में पहाड़ जैसे ही क्यों ना हो, उससे भी यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, उस समस्याएं आपके जीवन से निकल के चली जाएगी। लेकिन जब हम संदेह करते हैं, प्रार्थना करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ संदेह करते हैं कि प्रार्थना किया हूं, उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा, समस्याएं खत्म होगी नहीं होगी, मैं चंगा हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, ये काम होगा या ना होगा, ये हाँ और ना में आप फंस कर अपनी आशीषों को रोक देते हैं। परमेश्वर कभी भी हमारी आशीषों को नहीं रोकता मेरे प्रियो, लेकिन हम ही परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। शैतान के चालों में पड़कर हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और हम अपनी आशीषों को हम अपने आप से बंद कर लेते हैं। लेकिन हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। यहां कहता है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, मैं कहा न मेरे पियो, अगर समस्याएं पहाड़ जैसे भी क्यों ना हो, तो यहां कहता है जब आपके जीवन में लगे ये समस्याएं, ये जो दुख है, ये समस्याएं, ये कष्ट है, पहाड़ से बड़ी है, तो कहता है परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। उस समस्या को यीशु मसीह के नाम में आज्ञा दीजिए, ये समस्या यीशु मसीह के नाम में तुझको आज्ञा देता हूं, जा समुद्र में जाके गिर जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, समस्याएं पहाड़ जैसे भी क्यों ना हो, अगर हम भी उसको विश्वास के साथ आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम में, वो आपके जीवन से निकल के चले जाएगा। और यह कहता है उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगो वह सब कुछ तुमको मिलेगा। लेकिन एक बात यहां पास देखने को है, परमेश्वर ने हर एक चीजों का एक समय निर्धारित किया गया है मेरे प्रियो। जो कुछ भी है वो समय पर ही मिलेगा। ये नहीं कि मैं आज प्रार्थना किया हूं और 3 महीना बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, साल भर बाद वो मुझको मिलने ही चाहिए। ऐसे नहीं होता मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हर एक चीजों का एक समय निर्धारित किया गया है और जैसे ही वो समय आता है वो आशीषें हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। लेकिन ये नहीं कि जब समय आएगा तो वो आशीषें मेरे जीवन में आ जाएगी। उस आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु में बने रहना है, हमें उसके वचनों पे बने रहना है, हमें विश्वास रखना है, हमें प्रार्थना में समय बिताए रहना है और उस समय को आते तक हमें प्रार्थना में समय रखना है। उस चीज के लिए, उस विषय के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। ये नहीं कि 3 दिन, 3 महीना, 4 महीना प्रार्थना किए और छोड़ दिए, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हमें उस चीज के लगातार प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु जब तेरी इच्छा हो वो मेरे जीवन में आशीष को उड़ेल। मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। संदेह करने वाली बातों को हम इनके जीवन से हम झिड़काते हैं, भगाते हैं और हम आजादी की घोषणा करते हैं। जो शैतान के मन पिता भी प्रकार के पिता विचार को उत्पन्न करता है प्रभु जी, जो तुझसे दूर करती है, वो दूर करने वाली बातों को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं।
ये शक करने वाले बल्कि विश्वास करने वाले हो जाए पिता। जब तक इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता पिता, ये दृढ़ होकर तुझे विश्वास करने वाले हो जाए और मसीह में इनका विश्वास मजबूत होते जाए, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन सबको पिता पंखों तेरे छुपाए रख, महीने भर पिता अपने पंखों तेरे छुपाए रख पिता। इनको वचनों में चलने में सहायता प्रदान कर पिता, वचनों का भेद बताने के पवित्र आत्मा के दिन सामर्थ्य से भरपूर कर प्रभु जी, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हमें पियो, हमें प्रभु के वचनों पे विश्वास रखना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है और हमें किसी भी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें प्रार्थना में समय बिताना है। प्रार्थना और विश्वास ये मसीह जीवन का एक अंग बना रहना चाहिए। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का बाइबल स्टडी यूट्यूब पर ईमेल पे मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू।